सभी हमारे किसान भाइयों को नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार आपका कि आप हमारे YouTube चैनल को बहुत प्यार करते हैं। और जो हमारा YouTube चैनल है टेक्निकल खेती बाड़ी, और बहुत सारे किसान भाइयों का रिक्वेस्ट आता है कि हमें प्रोडक्ट वाइज भी आप बताइए कि कौन सा प्रोडक्ट कब इस्तेमाल करना है, कैसे करना है और उसके क्या फ़ायदे नुकसान होंगे। तो आज हमने सोचा है कि आज उसके बारे में सोचा, कई दिनों से सोच रहा था, लेकिन आज हमने सोचा कि चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल आइडिया नहीं है वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने का। अगर कोई गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा। आज मैं धनवंतरी के कंपोस्ट रिच की बात कर रहा हूँ। ये हमारा सबसे कम रुपए वाला आइटम है, जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। तो किसान भाइयों, इसका कारण क्या है कि इसकी कीमत 250 रुपये है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो लगभग कई हज़ारों में है। अभी मैं चर्चा करूँगा। तो ये बहुत ही गजब की चीज़ है। आज मैं इसकी चर्चा करूँगा क्योंकि आज की जो डेट है ये है 13 फरवरी 2026। जो बहुत सारे लोग किसान भाइयों के खेत खाली हो गए हैं, बहुत सारे किसान भाई अगले फसल की तैयारी भी कर रहे हैं। ऐसे समय में इसका उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं कि बहुत सारे किसान भाई जो और प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हमारा RPS 76 वगैरह, हो सकता है इसके बारे में उनको जानकारी है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शुरुआत आप यहाँ से कीजिए। अगर आपका खेत खाली हो गया है, आप पलेवा करते हैं पानी लगा के, और उसके बाद थोड़ा सा उसको ऊँट आने के बाद आप नई फसल लगाते हैं, तो जो पानी आप पलेवा वाला करते हैं उसी में इसको आप डालिए। ये वैसे कंपनी तो कहती है कि एकड़ के लिए एक पूरा डिब्बा इस्तेमाल होना चाहिए, 150 ग्राम का है, लेकिन हम कहते हैं कि जो 20 बिस्से वाला 1 बीघा होता है, 1 बीघे में एक ही बोतल इस्तेमाल कीजिए, तो इससे रिजल्ट और बेहतर आएगा आपको, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है। इसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे मुंबई, जो कि भारत सरकार की एक संस्था है, उन्होंने ऐसे बैक्टीरिया डेवलप किए हैं कि जो खेतों में जितने भी अनावश्यक चीज़ें पड़ी रहती है, चाहे फसल अवशेष हो, चाहे किसी खरपतवार का जड़ हो, बीज हो, या आपने गोबर की खाद डाली हो, वो अच्छे से कच्ची गोबर जो पड़ी रहती है वो खेत में मिल नहीं पाती है, जिसकी वजह से खेत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। जैसे कि आप सभी लोग कुछ ना कुछ, इसमें से बहुत सारे किसान इससे वाकिफ भी होंगे। सबसे बड़ी समस्या दीमक की आजकल आने लगी है, क्योंकि जो फसल का अवशेष होता है या कच्ची गोबर होती है या खरपतवार के बीज होते हैं, वो सड़े नहीं होते हैं, तो उनको खाने के लिए दीमक आता है। बहुत सारी ऐसे कीड़े आते हैं जो जड़ों को नुकसान करते हैं, जिससे खड़ी फसल सूख जाती है। बहुत सारे कीड़े, बहुत सारे फंगस की समस्या आने लगी आजकल। मिर्ची में बहुत सारे हमने देखा है, किसान भाई से बात होती बताते हैं कि उसमें सूखा रोग लग गया, जिसमें जिसमें फूल और बतिया लगी रहती, वो भी खड़े खड़े सूख जाती, उनको गलता रोग बोलते हैं, लग जाता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि खेत में आपके बहुत सारी अशुद्धियाँ पड़ी हुई हैं, जिनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है अच्छे से। अगर आप इसको डालते हैं तो जितने भी खेत में आपके फसल अवशेष पड़े हुए हैं, खरपतवार का बीज है, जड़ है, उन सब को सड़ा के दोस्तों कंपोस्ट बना देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको जब पलेवा करते हैं उसी समय इसको आप डाल दीजिए, चाहे पलेवा के पानी के साथ में छुड़वा दीजिए, या तो आप अगर पलेवा कर चुके हैं तो 2 दिन 3 दिन बाद आप उसमें नमी रहती है ठीक ठाक, और पैर सधने लायक हो जाए तो आप इसको टंकी में डाल के स्प्रे कर दीजिए। छोड़ दीजिए, आप हफ्ते भर छोड़ दीजिए। इसके बाद आप जुताई करके आप जो भी फसल लगाना चाहते हैं आप लगाइए, आपके फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। ये धीरे धीरे कंपोस्टिंग करता रहेगा। आप देखेंगे कि इसके उपयोग से सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि आपके खरपतवार धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे, दीमक लगना कम हो जाएंगे, मिट्टी बहुत मुलायम हो जाएगी। इतनी मुलायम हो जाएगी, जब मुलायम हो जाएगी तो आप जो भी फसल लगाएंगे उसमें जड़ों का विकास बहुत ज़्यादा होगा। जब जड़ों का विकास ज़्यादा होगा तो जो भी फसल होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा ताकत उठाएगी ज़मीन से, तो अपने आप उसका प्रोडक्शन पे भी असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो एक तो सबसे पहला उपयोग हमने बताया कि आप खेत में डायरेक्ट इस्तेमाल कीजिए। दूसरा उपयोग ये है कि अगर आप गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं, या बहुत सारे लोग बकरी की खाद जो होता है पोल्ट्री फार्म से निकालते हुए उसका भी इस्तेमाल करते हैं, उन सब को क्या है कि खेत में डालने से पहले आप उसके ऊपर इसको स्प्रे कर दीजिए। थोड़ा नमी रहनी चाहिए उस खाद के ऊपर, अगर नमी नहीं है तो अलग से नमी कर लीजिए। और ये 2 ट्रॉली के लिए, अगर 2 ट्रॉली खाद है आपका तो 1 सीसी पर्याप्त है। इसको आप पहले नमी कर लीजिए और इसके बाद इसका घोल बना के ऊपर से स्प्रे कर दीजिए, छोड़ दीजिए। आपको 25 से 30 दिन छोड़ दीजिए, आपका खाद बन के रेडी हो जाएगा, बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट के जैसा, बल्कि उससे ज़्यादा ताकतवर होगा। आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। ट्राई करके जो लोग ट्राई करें, बस उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अपना अनुभव
आप एक दो लाइनों में आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें अच्छा लगेगा और हमें प्रेरणा मिलेगी कि जो हमारा ये प्रयास है ये आपको कैसा लग रहा है। क्योंकि अभी दोस्तों हमने शुरू किया है, हो सकता है कोशिश हमारी यही है कि आपको अच्छा लगे और आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो। तो एक तो आपको खेत में उपयोग करना है, जिसकी वजह से आपको खेत में जितनी भी अशुद्धियाँ हैं, जितने भी अध सड़े आध पके चीज़ें हैं, वो सब सड़ा के कंपोस्ट बना देगा। दूसरा, अगर आप गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं या बकरी वाला जो खाद होता है उनका वो इस्तेमाल करते हैं, या पोल्ट्री फार्म से जो निकला होता है उसको भी खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कच्चा ना इस्तेमाल करके आप इसको स्प्रे करके तब इस्तेमाल करेंगे तो पूर्णतया पका हुआ होगा। उसकी वजह से क्या है कि दीमक की समस्या भी आपकी कम हो जाएगी और वो खाद कम से कम 2 से 3 गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। वो आप जहाँ डालेंगे, जहाँ पे 3 ट्राली चल पे चाहिए, वहाँ 1 ट्राली भी अगर गोबर की ये वाली खाद पड़ेगी तो बहुत ताकतवर हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज हम बहुत लंबा नहीं करेंगे, बस इतना ही रखते हैं कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। इसके बारे में बस 1-2 लाइन हम बताएंगे कि इसको जो बनाया है ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बनाया है। उन सभी वैज्ञानिकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो इतना करिश्माई आइटम बनाया है। इसकी कीमत भी केवल 250 रुपये है दोस्तों, और ये गवर्नमेंट की संस्था है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और इन्होंने जो है धन्वंतरी को चुना है आप तक, सभी लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो इस कंपनी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कंपनी ने इसका रिकॉर्ड इतना बढ़िया है जिसकी वजह से इतनी सारी कंपनियों में इन्होंने केवल धन्वंतरी को ही चुना। दोस्तों इसमें लोगो है बीच में, राष्ट्र की सेवा में परमाणु। ये पहला शायद प्रोडक्ट होगा जिसपे भाभा का लोगो लगा हुआ है। आप सभी लोग अगर इसको मंगाते हैं, खरीदते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत प्राउड फील होगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अगर हमारे YouTube पे नए हैं तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको चीज़ें हमारी अच्छी लगती हैं, हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो आप अपने और किसान भाइयों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।